श्री कृष्ण, राधे राधे। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया और ब्लेसिंग दी। मुझे मेरे काफ़ी व्यूअर्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम काफ़ी टाइम हो गया है कि आपकी कथा सुने हुए। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मुझे थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई काफ़ी टाइम से। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे काफ़ी प्यार मिला आपका, बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो आज फिर मैं आपके सामने एक कथा लेके आई हूँ। ये कथा का भाव ये है कि इसमें प्रभु ने हमारे जन्म से पहले ही हमारे लिए भविष्य सुनिश्चित किया होता है। हम जो कहते हैं कि पता नहीं कल को क्या होगा, कैसे होगा, तो हमें प्रभु पे विश्वास रखना चाहिए। प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक बार की बात है, एक स्त्री मर जाती है तो ऊपर मृत्यु के देवता देवदूत को भेजते हैं उसकी आत्मा को लाने के लिए। जो वो वहां पहुंचता है, वो वहां देखता है 3 जुड़वा छोटी बच्चियां, दूध पीती बच्चियां बहुत रो रही हैं। एक तो माँ के साथ के लग के रोई जा रही है और एक रोते रोते बेहोश हो गई है, और जो तीसरी वो चीख रही है। तो उससे उनकी दशा देखी नहीं जाती। तो वो उसकी आत्मा को लेकर नहीं आता और वापस आ जाता है और कहता है कि प्रभु मैं उसकी आत्मा को नहीं ला सका, तो आपको उसकी स्थिति का पता नहीं है, आप अगर प्लीज उसे थोड़ा सा जीवन दान दे दें ताकि उसकी बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि उसका पति भी मर चुका है और घर में बच्चियों को संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो मृत्यु के देवता ने कहा कि अच्छा तू इतना समझदार हो गया है कि तू खुद ही फैसला लेने लगा, तू ज्यादा अच्छा सोचता है। उसने कुछ नहीं सोचा होगा जिसने तुझे भेजा है। अब तूने एक ये अपराध किया है, तूने जो है विधि के विधान में दखल किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी, तुझे नीचे धरती पर जाना होगा। और जब तक तू 3 बार हंस नहीं लेगा तो तब तक तू वापस नहीं आएगा। और वो देवदूत सोचने लगा कि क्योंकि यहाँ पे ये इसका भाव है, जब कोई हंसता है तो वो तब हंसता है जब वो अपनी मूर्खता पर हंसता है, उसका अहंकार टूटता है। तो देवदूत ने सोचा कि मैंने तो कोई गलती की नहीं है, तो मैं क्यों हंसूंगा। तो उसको धरती पर पटक दिया गया। तो वहां से एक आदमी जा रहा था, उसकी पत्नी ने उसको पैसे दिए थे कि बाजार से बच्चों के लिए कपड़े और खाने का सामान ले आओ। जब उसने रास्ते में देवदूत को पड़े हुए देखा और उसने देखा कि उसने वस्त्र भी नहीं पहने हुए और भूखा भी है और सर्दी से ठिठुर भी रहा, तो उसको बड़ी दया आई। तो उसने उन पैसों से उसके लिए कपड़े खरीद लिए और कंबल ले लिया। फिर उसने सोचा कि अब ये कहाँ रहेगा, इसके पास तो कोई घर भी नहीं है। तो उसने उसको देवदूत को कहा कि तुम मेरे घर चलो। मेरी पत्नी थोड़ा गुस्सा तो होगी क्योंकि मैंने वो पैसों से जो मैंने बच्चों के लिए कपड़े और रोटी लेनी थी उसका मैंने तुम्हें कपड़े ले दिए हैं, लेकिन तुम बुरा मत मानना, जितना दिन तुम्हें कोई आश्रय नहीं मिलता तुम मेरे घर में रह सकते हो। तो वो देवदूत को लेके अपने घर आ गया। जब पत्नी ने देखा कि वो खाली हाथ आया और उसने वो पैसे उस गरीब भिखारी पर खर्च दिए, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगी। तो ये देखकर देवदूत हंसने लगा। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरी पत्नी इतना क्रोध कर रही है और तुम हंस रहे हो। देवदूत ने कहा कि मैं अभी तुम्हें इसका कारण नहीं बता सकता, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुझे सारी बात बताऊंगा। देवदूत ने सोचा कि देवदूत इसके घर आ गया है, लेकिन इसकी पत्नी को नहीं पता कि देवदूत आ गया है और वो इतना क्रोध कर रही है क्योंकि देवदूत आने से सारे घर की काया ही पलटने वाली है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही उनके घर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो वो आदमी था, वो एक मोची था, वो चप्पलें जुतियां बनाने का काम करता था। देवदूत ने जल्दी ही उससे काम सीख लिया और बड़ी सुंदर सुंदर जुतियां चप्पलें बनाने लगा। और उसका काम इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से उसके पास लोग चप्पलें जुतियां बनवाने आने लगे। वो बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। तो एक बार एक वहां के जो राजा थे, उनके मंत्री वगैरह उसके पास बहुत ज्यादा एक कीमती बड़ा ही सुंदर कपड़ा लेके आए। उन्होंने बोला कि राजा के लिए इसके लिए जूते बनवाने हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत कीमती है और ये खराब ना, और जूते ही बनाने हैं, स्लीपर नहीं बनाने। क्योंकि वहां पे ये प्रथा थी कि जब राजा कोई मरता तब स्लीपर पहनाए जाते थे। तो
उसने आदमी ने उसको देवदूत को कहा कि देखो बड़े ध्यान से ये जूते बनाने, इससे ये खराब ना हो, क्योंकि इतना कीमती कपड़ा हम नहीं खरीद पाएंगे, तो इसके स्लीपर मत बनाना। अब वो देवदूत था, तो उसने क्या किया, उसने उसके स्लीपर बना दिए। स्लीपर बना दिए तो जब उसने देखा तो उसको बड़ा क्रोध आया, तो वो उसको डांटने लगा, तो वो देवदूत हंसने लगा। तो अब उसको और ज्यादा क्रोध आया, उसने कहा कि अब तो ये तुम हंस रहे हो, राजा ने हमको मरवा देना, तुमने स्लीपर बना दिए। वो उसको मारने के लिए दौड़ा। तभी राजा के सिपाही दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने कहा कि जूते मत बनाना, स्लीपर बना दो, राजा की मृत्यु हो गई है। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ और उस देवदूत से माफी मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो। तो देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि देवदूत को तो सब बात पहले ही पता होती है। तो थोड़े दिनों के बाद उसके पास एक बड़ी धनी महिला आई और उसके साथ 3 बड़ी सुंदर प्यारी नवयुवतियां लड़कियां आई। तो देवदूत ने पहचान लिया कि ये लड़कियां तो वो ही हैं जो कुछ साल पहले जिनकी माँ मर गई थी। तो वो उनके लिए बड़े सुंदर जूते बनवाने आई थी। तो उसने पूछा कि ये लड़कियां कौन हैं। उसने कहा ये मेरे पड़ोस में एक रहती थी महिला, ये उसकी बेटियां हैं, वो मर गई थी, वो बड़ी गरीब थी, तो मुझसे इनकी हालत देखी नहीं, और मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास इतना धन है, तो मैंने इनको अपनी बेटियां बना लिया। अब इनकी शादी है बड़े अच्छे घरानों में, सम्राट के घर इनकी शादी होने वाली है, इसलिए मैंने आपकी प्रसिद्धि सुनी थी, तो आपसे जुतियां बनवाने आई हूँ। तो फिर वो देवदूत हंसने लगा। तो उसने आदमी ने पूछा अब तुम क्यों हंस रहे हो। उसने बताया कि प्रभु ने सब सोच समझ कर ही हर योजना बनाई होती है, मुझे तब पता नहीं था इन लड़कियों की किस्मत इतनी तेज निकलेगी, तो मैं अब अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। फिर वो अपने जगह पर वापस चला गया। तो इससे श्याम प्रेमियों ये पता चलता है कि प्रभु को हमसे ज्यादा हमारा ध्यान होता है, बस अपना विश्वास अटल होना चाहिए और प्रभु से प्यार होना चाहिए। तो बोले मेरे साथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।